एरोल एक छोटा लड़का है जो एक फैंटेसी दुनिया में रहता है जहां हर किसी को एक ब्लेसिंग मिलती है, एक क्लास के रूप में जो उनकी गॉडेस उन्हें देती है। ये क्लास डिसाइड करती है कि वो बड़े होकर क्या बनेंगे और ये उन्हें टैब रिवील होती है जब वो 10 साल के होते हैं। आज एरोल का बड़ा दिन है क्योंकि उसने अभी 10 साल कंप्लीट किए हैं और उससे एक नई क्लास असाइन होने वाली है। उसके पेरेंट्स और बहन एक्साइटेड है, सोच रहे हैं कि एरोल को कौन सी कूल क्लास मिलेगी, लेकिन खुद एरोल इस पूरे सिस्टम में इंटरेस्ट नहीं ले रहा। ब्रेकफास्ट के बाद वो सब जल्दी से चर्च की तरफ बढ़ते हैं जहां एक प्रीस्ट ऑल्टर के पास खड़ा है, छोटे बच्चों को टच करता है जो शायद हर दुनिया में यूनिवर्सल चीज है। प्रीस्ट हर बच्चे को बताता है कि उनकी क्लास क्या होगी, कुछ ब्लैकस्मिथ बनते हैं, कुछ शेफ्स। एरोल की बहन उससे कहती है कि क्लासेस पेरेंट्स की क्लासेस से भी इन्फ्लुएंस होती है, तो शायद एरोल को कुछ बहुत हाई कूल मिलेगा। जब एरोल की नंबर आती है वो प्रीस्ट के पास जाता है। सब पास में एक्साइटेडली मंबल करते हैं, सोच रहे हैं कि लेजेंडरी क्लास कौन सा मिलेगा क्योंकि उसकी माँ स्वॉर्ड सेंट है और उसके पिता आर्च में। प्रीस्ट खुद भी एक्साइटेड है एक और लड़के को टच करने के लिए, लेकिन जब वो एरोल के फोरहेड को टच करता है कुछ नहीं होता और एरोल कंफ्यूज हो जाता है। प्रीस्ट फाइनली उससे देखता है और कहता है कि एरोल क्लासलेस है। कुछ दिन बीत जाते हैं और एरोल के पेरेंट्स उसके स्पिरिट्स को उठाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि एरोल को जॉब के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और वो हमेशा उनके बेसमेंट में रह सकता है। लेकिन एरोल खुद के लिए टेंशन नहीं लेता। वो अपने फैमिली को कहता है कि वो डिप्रेस्ड नहीं है और बचपन से ही स्वॉर्ड्समैनशिप की प्रैक्टिस करता रहा है। दिन रात वो अपनी स्किल्स को होने करता रहा है। अगर उससे स्वॉर्ड्समैन क्लास मिलती तो और इजी होता, लेकिन बिना क्लास के भी वो अपनी हार्ड ट्रेनिंग के डैम पर दुनिया में अपना रास्ता बना सकता है जो उसकी ओवरपावर्ड माँ के साथ की गई है। फैमिली रिलीव्ड है और वो थोड़ा टाइम के लिए अकेला जाता है। ट्रेनिंग ग्राउंड से शोर सुनाई देता है और वहाँ दो लड़के एक दूसरे के साथ फाइटिंग कर रहे हैं। बेसिक स्किल्स वीक है, लेकिन स्वॉर्ड्समैन क्लास के ब्लेसिंग के साथ वो कैपेबल फाइटर्स लगते हैं। वो एरोल को देखते हैं और पूछते हैं कि वो यहाँ क्यों खड़ा है। एरोल कहता है कि वो प्रैक्टिस करने आया है, जो उन्हें लाफ करवाता है। वो कहते हैं कि एक क्लासलेस लड़का कभी एक्चुअल स्वॉर्ड्समैन के साथ स्पार नहीं कर सकता और अपनी एबिलिटीज दिखाते हैं सोर्ड्स के साथ। एरोल इम्प्रेस्ड नहीं है और पूछता है कि क्या वो उसके साथ स्पार करना चाहेंगे। लड़के सोचते हैं कि एरोल मजाक कर रहा है, लेकिन अग्री कर लेते हैं मैच के लिए। मैच स्टार्ट होने से पहले एक लड़का पूछता है कि क्या एरोल के पास डिवाइन प्रोटेक्शन है। सभी को बर्थ से डिवाइन प्रोटेक्शन मिलती है जो उन्हें हार्म से बचती है, लेकिन ये रन आउट या ब्रेक हो सकता है स्ट्रॉन्गर अपोनेंट से। एरोल नॉड करता है कि उसके पास प्रोटेक्शन है, मतलब लड़का अब बिना फियर के अटैक कर सकता है। एरोल कहता है कि उससे डिवाइन प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है ब्रैट्स जैसे लड़कों को हरने के लिए जो लड़के को गुस्सा दिलाता है और अटैक करते हैं। एरोल इजीली अटैक को पैरी करता है, ब्रैट शॉक होता है और सोर्ड्स विल्डी स्विंग करने लगता है। एरोल हर अटैक को ब्लॉक और डिफ्लेक्ट करता है। लड़का डेस्परेट हो जाता है और फ्रेंड बैक से जंप करके अटैक करता है, लेकिन एरोल बहुत क्विक है और टाइम पे डॉज कर लेता है। उससे रियलाइज होता है कि माँ के कंपैरिजन में ये लड़के कुछ नहीं है। 2-on-1 बेटर मैच हो सकता है। एरोल रश करता है और एक को पम्मेल से नॉक आउट कर देता है, दूसरा ट्रिप करके गिरता है। दोनों क्राई करते हैं अनफेयरनेस के लिए। तभी रेड हेयर्ड लड़का रिंग में आता है और उन्हें छुप करने के लिए कहता है। एरोल को रिकॉग्नाइज नहीं करता, लेकिन रेड हेयर्ड लड़का उसको जनता लगता है और ड्यूअल चैलेंज करता है। वो कहता है कि एरोल ने ये डू चम्प्स को तभी हारा क्योंकि माँ से इन्नेट एबिलिटी मिली है, लेकिन क्लासलेस लूजर होने के कारण वो कभी स्टैंड नहीं कर सकता क्लास वेल और बेसिक ट्रेनिंग वेल के सामने। रेड हेयर्ड लड़का कहता है कि वो कैप्टन इवंस का बेटा है, विलेज गार्ड्स का लीडर। एरोल कैप्टन को याद करता है जब वो माँ के पास हेल्प के लिए आया था, लेकिन लड़का अस रगेड मैन जैसे नहीं लगता। रेड हेयर्ड लड़का कहता है कि माँ स्ट्रॉन्गेस्ट है और पिता भी एक्सपर्ट स्वॉर्ड्समैन है। वो फाइनली प्रूव करने के लिए एरोल को डिफीट करना चाहता है। मैच स्टार्ट होता है
रेड हेयर्ड लड़का एग्रेसिवली अटैक करता है। एरोल टाइट डिफेंस के साथ प्रैक्टिस कर चुका है, उनकी स्पीड इम्प्रेसिव है और ट्रेनिंग ग्राउंड में जिद करते हैं। रेड हेयर्ड लड़का एंगर से फाइट करता है, स्लॉपी हो जाता है। एरोल ओपनिंग ढूंढता है और ट्विन एरियल स्लैशेस का काउंटर यूज करता है। फॉरेस्ट में जाकर प्रैक्टिस करता है, ट्विन स्लैश रिप्लिकेट करता है। गॉब्लिन अटैक करता है, एरोल ट्विन स्लैश टेक्निक से किल कर देता है। उससे एक्साइटमेंट होती है न्यू टेक्निक के लिए। फॉरेस्ट में रोर आता है, एरोल डिसाइड करता है कि विलेज को अलर्ट करेगा। इंजर्ड रेड हेयर्ड लड़का को देखता है हॉबगॉब्लिन के सामने। एरोल स्नीक करता है, स्ट्रॉन्ग ट्विन स्ट्राइक से हॉबगॉब्लिन को मार देता है। रेड हेयर्ड लड़का शॉक होता है कि एरोल ने इयर्स ऑफ ट्रेनिंग और क्लास बूस्ट के बाद अटैक यूज किया। एरोल होली वाटर देता है रिकवरी के लिए। रेड हेयर्ड लड़का पूछता है कैसे किया। एरोल कहता है स्किल और पावर से रिप्लिकेट किया। एरोल बीरैंड स्वर्ड्समैन बन जाता है। आरवाई और लोली की गाइडेंस में ट्रेनिंग करता है। शैडो ब्लेड गिल्ड का मैच के लिए तैयार है। ट्रेनिंग ग्राउंड और डंजियन लेवल्स एक्सप्लोर करते हैं। एरोल शैडो ब्लेड गिल्ड के डंजियन ट्रेनिंग ग्राउंड में एंटर करता है। वहाँ पहले ही कई बीरैंड और एरैंड स्वर्ड्समैन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। उसके आसपास के लोग थोड़ा डाउट करते हैं कि क्लासलेस लड़का यहाँ सरवाइव कर पाएगा या नहीं। गिल्ड मेजर उसको ऑब्जर्व करते हुए कहता है क्लासलेस होने के बावजूद लड़का एक्सेप्शनल स्पीड और रिएक्शन दिखा रहा है, शायद पोटेंशियल है। एरोल सिर्फ नॉड करता है और अपनी स्वॉर्ड ड्रॉ करता है। डंजियो में डेंजरस क्रीचर्स स्पॉन होते हैं, गॉब्लिन्स, वुल्व्स और कुछ रेयर बीस्ट्स। एरोल सबको एफर्टलेसली डॉज और स्ट्राइक करता है। लॉग साइलेंटली इम्प्रेस्ड होते हैं लेकिन ओपनली नहीं दिखाते। एक बीरैंड लड़का कहता है ये लड़का क्लासलेस है लेकिन उसकी स्किल ये इनसेन है। ट्रेनिंग के दौरान एरोल अपनी ट्विन स्लैश टेक्निक को रिफाइन करता है। पहले ये सिर्फ प्रैक्टिस मूव था लेकिन अब रियल कॉम्बैट में हाईली इफेक्टिव है। रेड हेयर्ड लड़का अब भी उसके साइड में है और स्लोली रिस्पेक्ट डेवलप होता है। एक रेयर बॉस स्पॉन होता है डंजियन के डीपर लेवल्स में। गिल्ड के सीनियर स्वर्ड्समैन के साथ भी बॉस फाइट रिस्की है। एरोल स्टेप फॉरवर्ड करता है और कहता है मुझे चांस दो, मेन आईएसी हैंडल कर सकता हूँ। बॉस का अटैक मैसिव है, सबको पुश बैक कर देता है। एरोल स्मूथली टाइम के साथ डॉज करता है और बॉस के वीक पॉइंट्स टारगेट करता है। ट्विन स्लैश और हाई स्पीड मैनूवर्स का कॉम्बिनेशन बॉस को कंफ्यूज कर देता है। रेड हेयर्ड लड़का असिस्ट करता है इमरजेंसी पैरी के लिए और फाइनली एरोल लास्ट ब्लो डिलीवर करता है। बॉस डिफीट हो जाता है। डंजियन एको करता है एरोल की विक्ट्री से। गिल्ड मेंबर्स इम्प्रेस्ड होते हैं और मास्टर साइलेंटली नोट लेते हैं उसके पोटेंशियल का। ट्रेनिंग के बाद एरोल शैडो ब्लेड गिल्ड के रैंकिंग टेस्ट में पार्टिसिपेट करता है। टेस्ट में स्ट्रैटेजी और कॉम्बैट एबिलिटी असेस की जाती है। सबको लगता है कि क्लासलेस होने की वजह से एरोल स्ट्रगल करेगा लेकिन उसकी स्किल और एक्सपीरियंस सबको सरप्राइज करते हैं। टेस्ट कंप्लीट होता है और रिजल्ट्स अनाउंस किए जाते हैं। एरोल को बीरैंड स्वर्ड्समैन डिक्लेयर किया जाता है जो रेयर है क्लासलेस के लिए। रेड हेयर्ड लड़का उससे हैंडशेक करता है और कहता है तुझे फाइनली रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। स्किल मैटर करती है, क्लास नहीं। एरोल विलेज वापस आता है और पेरेंट्स प्राउड फील करते हैं। उसकी सिस्टर एक्साइटेड होती है और कहती है मुझे पता था कि तू सबको प्रूव करेगा। एरोल कैजुअली रिस्पॉन्ड करता है स्किल काम आती है और मैंने बस अपना काम किया। अब एरोल का गोल शिफ्ट होता है, वो स्ट्रॉन्गर बनने के लिए और रियल थ्रेट्स हैंडल करने के लिए रेडी है। रेड हेयर्ड लड़का अब उसका एलाई बन जाता है। गिल्ड मेंबर्स भी ग्रेजुअली उसका रिस्पेक्ट करते हैं। एरोल सीक्रेटली ट्रेन करता है और नेक्स्ट मिशन के लिए प्रिपेयर होता है, एक एंशिएंट डंजियन जहाँ पे लेजेंडरी बीस्ट्स और ट्रेजर होते हैं। ये डंजियन बीरैंड और एरैंड स्वर्ड्समैन के लिए टेस्ट होता है लेकिन एरोल कॉन्फिडेंट है कि वो सरवाइव और सक्सीड करेगा। मिशन स्टार्ट होता है और टीम असेंबल होती है। एरोल अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करता है और सबको लीड करता है। डंजियन डेंजरस है, ट्रैप्स, मॉन्स्टर्स और मैजिकल बैरियर्स हर जगह। एरोल स्किल और क्विक थिंकिंग से सबको सेफ लेड करता है। डीप डंजियन में लेजेंडरी बीस्ट एनकाउंटर होता है, एक ड्रैगन लाइक क्रीचर। टीम इनिशियली पैनिक करती है। एरोल काम रहता है और कहता है
फॉलो मेरा लीड। अटैक और डॉज टाइमिंग सब परफेक्ट होना चाहिए। ड्रैगन का अटैक डेवस्टेटिंग है, मगर एरोल ट्विन स्लैश टेक्निक और हाई एजिलिटी से अवॉइड करता है। रेड हेयर्ड लड़का और गिल्ड मेंबर्स असिस्ट करते हैं और फाइनली एरोल परफेक्ट ओपनिंग फाइंड करता है। ड्रैगन का वीक स्पॉट एक्सप्लॉइट करके फाइनल स्ट्राइक डिलीवर करता है। डंजियन क्लियर होता है और ट्रेजर के साथ गिल्ड रिकॉग्निशन भी मिलता है। एरोल अब फुली रिकॉग्नाइज्ड बी रैंक स्वॉर्ड्समैन है और अब वो नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी है, हायर रैंक और रियल वर्ल्ड चैलेंजेस। एरोल अब ब्रेस्टा सिटी में एंटर करता है। ये सिटी स्वॉर्ड्समैन और गिल्ड्स के लिए फेमस है। हर तरफ ट्रेनिंग हॉल्स, ड्यूलिंग अरेनास और मैजिकल शॉप्स है। सिटी का एटमॉस्फेयर चार्ज्ड है। बिगिनर्स और सीजन फाइटर्स सब अपनी स्किल्स दिखाते हैं। गिल्ड्स के रजिस्ट्रेशन के लिए लाइंस लंबी है। एरोल ट्राई करता है टॉप गिल्ड्स में ज्वाइन करने के लिए, लेकिन सब कहते हैं क्लासलेस फाइटर्स हम नहीं लेते, हमारी गिल्ड का स्टैंडर्ड मेंटेन करना जरूरी है। एरोल का फेस काम है, पर अंदर वो रेडी है प्रूव करने के लिए कि स्किल हाई सबसे बड़ी पावर है, क्लास नहीं। फाइनली वो एक फॉलन गिल्ड का एनकाउंटर करता है, ड्रैगन फैन गिल्ड। ये गिल्ड पहले फेमस थी, लेकिन अब डेप्थ्स और रेपुटेशन लॉस की वजह से स्ट्रगलिंग है। गिल्ड मास्टर कहता है क्लासलेस होने के बावजूद अगर स्किल और डेडिकेशन है तो हम एक चांस दे सकते हैं। एरोल एक्सेप्ट करता है और ज्वाइन हो जाता है। गिल्ड हॉल में सब लोग उससे क्यूरियस नजर से देखते हैं। रेड हेयर्ड लड़का अब रिवील करता है कि वो फीमेल है और सेम लड़की है जिसे एरोल बचपन में एनकाउंटर कर चुका है। दोनों एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं और टेंशन और रिस्पेक्ट मिक्स होती है। नेक्स्ट डे गिल्ड को सिटी के टूर्नामेंट ऑफ द वीकेस्ट गिल्ड्स में पार्टिसिपेट करना होता है। बेटिंग ऑड्स अगेंस्ट देम है। पूरे सिटी के लॉग प्रिडिक्ट करते हैं कि ड्रैगन फैन डिफीट होगा। गिल्ड मेंबर्स नर्वस है, लेकिन एरोल कॉन्फिडेंट है। टूर्नामेंट स्टार्ट होता है। फर्स्ट राउंड में गिल्ड के अपोनेंट्स स्ट्रॉन्ग ए रैंक स्वॉर्ड्समैन हैं। एरोल स्टेप फॉरवर्ड करता है और कहता है मुझे अलाउ करो, मेन लेड करता हूँ। क्राउड सरप्राइज्ड है। एरोल एक हाई राउंड में 5 स्वॉर्ड्समैन को डिफीट कर देता है। हर एक की टेक्निक एनालाइज करके उनके अटैक्स काउंटर करते हुए और स्किल्स अडेप्ट करते हुए। लॉग शॉक में है। सिटी में पहली बार देखा जा रहा है क्लासलेस स्वॉर्ड्समैन का अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस। गिल्ड मेंबर्स अब इम्प्रेस्ड है। रेड हेयर्ड लड़का स्माइल करता है और इंटरनली रिस्पेक्ट डेवलप करता है। एरोल के विक्ट्री से गिल्ड की रेपुटेशन सडनली राइज कर जाती है। टूर्नामेंट के बाद एरोल और गिल्ड मेंबर्स डंजियन एक्सप्लोरेशन और स्किल रीइंफोर्समेंट के लिए प्लान बनते हैं। एरोल खुद रिसर्च करता है कि कैसे और एडवांस स्किल्स डेवलप की जा सकती है। ट्रेनिंग और डंजियन मिशंस के दौरान ट्रैप्स और एम्बुशेस होते हैं। एरोल के एडवांस्ड मूव्स और स्ट्रैटेजी हर सिचुएशन में इफेक्टिव होते हैं। टीम ग्रेजुअली उसके लीडरशिप और स्किल्स पे रिलाई करने लगती है। एक डंजियन के अंदर स्वॉर्ड गॉड गार्डियन का एनकाउंटर होता है। एक लेजेंडरी बीइंग सिर्फ मिथ्स में सुना जाता है। नॉर्मल गिल्ड मेंबर्स शॉक हो जाते हैं। एरोल स्टेप फॉरवर्ड करता है और कहता है मेन आईएससी हैंडल करता हूँ, फॉलो मेरा लीड। गार्डियन के अटैक्स डेवस्टेटिंग है, लेकिन एरोल डॉज और काउंटर करता है परफेक्टली। रेड हेयर्ड लड़का और गिल्ड मेंबर्स असिस्ट करते हैं। एरोल का स्ट्रैटेजी और ऑब्जर्वेशन का कॉम्बिनेशन गार्डियन को कंफ्यूज करता है। फाइनली एरोल लास्ट डिसाइसिव स्ट्राइक डिलीवर करता है और गार्डियन डिफीट हो जाता है। गिल्ड और सिटी दोनों अमेज्ड है। वर्ड स्प्रेड होता है कि क्लासलेस स्वॉर्ड्समैन ने लेजेंडरी बीइंग डिफीट कर दिया। एरोल का नेम ग्रेजुअली फेमस होने लगता है। अब एरोल का गोल और बड़ा हो जाता है, स्वॉर्ड गॉड टूर्नामेंट और रियल चैंपियंस के अगेंस्ट अपनी स्किल्स टेस्ट करना। रेड हेयर्ड लड़का अब ट्रस्टेड एलाई और राइवल दोनों है। गिल्ड के साथ एरोल अब नेक्स्ट स्टेज के लिए प्रिपेयर कर रहा है और पूरा सिटी अब उसकी एबिलिटी के बारे में जान चुका है। स्वॉर्ड गॉड टूर्नामेंट की डे फाइनली आ गई। अरीना में थाउजेंड्स ऑफ स्पेक्टेटर्स है और सिटी के टॉप फाइटर्स गैदर ह्यू है। हर गिल्ड और इंडिविजुअल फाइटर अपनी ग्लोरी और फेम के लिए कॉम्पीट कर रहा है। एरोल और ड्रैगन फैन गिल्ड का एंट्रेंस होता है। क्राउड इनिशियली सरप्राइज्ड है। क्लासलेस फाइटर के साथ एक स्ट्रगलिंग गिल्ड के मेंबर्स टूर्नामेंट में एंटर हो रहे हैं। सबके एक्सप्रेशंस में डाउट और क्यूरियोसिटी मिक्स है। टूर्नामेंट का फॉर्मेट अनाउंस होता है।
सिंगल एलिमिनेशन ब्रैकेट। हर राउंड में स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स सिलेक्ट होते हैं और लूजर तुरंत एलिमिनेट हो जाता है। एरोल का फर्स्ट अपोनेंट एक वेटरन स्वॉर्ड्समैन है, ए रैंक डुअल ब्लेड मास्टर, जिसका नेम है कैरो स्टॉर्मब्लेड। कैरो कॉन्फिडेंट है और कहता है, क्लासलेस फाइटर, तुम्हारी बस यही लिमिट है, देखते हैं क्या कर सकते हो। एरोल काम है और सिर्फ रिप्लाई करता है, लिमिट का डिसाइड मेन खुद करता हूँ। फाइट स्टार्ट होती है। कैरो फास्ट और अग्रेसिव अटैक्स करता है, डुअल ब्लेड्स वर्ल करते हुए। एरोल ऑब्जर्व करता है, हर स्ट्राइक का टाइमिंग और पैटर्न एनालाइज करता है। क्राउड शॉक में है, एरोल का डॉजिंग और काउंटरिंग अननेचुरल लगता है। हाफ वे एरोल अपनी स्ट्रैटेजी स्विच करता है, अपोनेंट की स्ट्रेंथ को उसे करके ट्रैप सेट करता है। कैरो खुद अपने मोमेंटम में कंफ्यूज हो जाता है और एरोल परफेक्ट काउंटर डिलीवर करता है। राउंड के एंड में एरोल विक्ट्री ले जाता है। गिल्ड मेंबर्स और क्राउड इम्प्रेस्ड है। ड्रैगन फैन की रेप्यूटेशन अब ऑफिशियली राइज करना स्टार्ट हो जाती है। रेड हेयर्ड लड़का सीक्रेटली एरोल के टेक्निक स्टडी कर रहा है और इंटरनली डिसाइड करता है कि नेक्स्ट फाइट उसका टफेस्ट चैलेंज होगा। नेक्स्ट राउंड में टूर्नामेंट के टॉप कॉन्टेंडर्स इंट्रोड्यूस होते हैं। अमंग देम डीमन गिल्डा, एक मिस्टेरियस फीमेल फाइटर विद डार्क ऑरा, जो पहले सिर्फ मिथ्स में मेंशन हुई थी। क्राउड मर्मर्स करते हैं, अगर डीमन गिल्डा अरीना में आ गई, फाइट डेडली होने वाली है। एरोल का नेक्स्ट मैच अगेंस्ट गिल्डा स्केड्यूल्ड है। अरीना का एटमॉस्फेयर सडनली टेंस हो जाता है। ड्रैगन फैन गिल्ड मेंबर्स नर्वस है, पर एरोल कॉन्फिडेंटी है। वो कहता है, सिर्फ स्ट्रेंथ से फाइट नहीं होती, दिमाग और स्ट्रैटेजी सबसे बड़ी वेपन है। फाइट स्टार्ट होती है। गिल्डा फास्ट, अनप्रेडिक्टेबल और डेडली मैजिक इन्फ्यूज्ड स्वॉर्ड अटैक्स यूज करती है। एरोल इनिशियली डिफेंसिव पोजीशन में है, पर हर मूव के साथ वो गिल्डा के पैटर्न को डिकोड करना स्टार्ट करता है। हाफ वे एरोल एक रिस्की मैन्यूवर करता है, इंटेंशनली अपनी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज करता है ताकि गिल्डा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए। जैसे एक्सपेक्टेड, गिल्डा का अटैक स्लाइटली मिसकैलकुलेट होता है। एरोल इमीडिएटली कैपिटलाइज करता है और डिसाइसिव स्ट्राइक लैंड करता है। अरीना शॉक्ड है। क्लासलेस फाइटर ने लेजेंडरी मिस्टेरियस स्वॉर्ड्स वुमन को डिफीट कर दिया। डीमन गिल्डा सीक्रेटली इम्प्रेस्ड है और कहती है, इंटरेस्टिंग, तुम में पोटेंशियल है। गिल्ड मेंबर्स सेलिब्रेट करते हैं और एरोल का नेम रैपिडली स्प्रेड हो जाता है सिटी और टूर्नामेंट के अंदर। रेड हेयर्ड लड़का अब ओपनली रिस्पेक्ट और राइवलरी दोनों फील कर रहा है। नेक्स्ट राउंड प्रीव्यू होता है। टॉप 8 रिमेनिंग फाइटर्स इंक्लूडिंग एरोल रेडी फॉर फाइनल प्रीलिमिनरीज। चैलेंजेस और स्टेक्स हायर होते जा रहे हैं। क्राउड एक्साइटमेंट और बेटिंग ऑड्स मैक्सिमम लेवल पे हैं। एरोल मेंटली प्रिपेयर होता है, आगे का फाइट सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल और स्ट्रैटेजिक बैटल होगा। मैं हर अपोनेंट का वीकनेस फाइंड करूंगा। टॉप 8 फाइटर्स रेडी है। अरीना का एनर्जी लेवल मैक्सिमम पे है। स्पेक्टेटर्स लाउड चीयरिंग कर रहे हैं। बेटिंग ऑड्स और प्रिडिक्शंस केओटिक है। हर फाइटर कॉन्फिडेंट और डेडली लग रहा है। एरोल का नेक्स्ट अपोनेंट अनाउंस होता है, रेड टेम्पेस्ट, एक लाइटनिंग फास्ट वॉरियर जो स्पीड और एजिलिटी का कॉम्बिनेशन यूज करता है। क्राउड गास्प करता है, ये फाइटर फेमस है फॉर वन हिट नॉकआउट अटैक्स। फाइट स्टार्ट होती है। रेड टेम्पेस्ट इंस्टेंटली हाई स्पीड अटैक्स लॉन्च करता है, लाइटनिंग ट्रेल्स के साथ। एरोल ऑब्जर्व करता है, डॉजेस करते हुए, और हर मूव का टाइमिंग केयरफुली मेमोराइज करता है। हाफ वे थ्रू एरोल एक रिस्की स्ट्रैटेजी ट्राई करता है। इंटेंशनली एक अटैक ब्लॉक फेल होता है ताकि रेड टेम्पेस्ट का ओवर कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाए। जैसे एक्सपेक्टेड, रेड टेम्पेस्ट एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न फॉलो करता है। एरोल स्विफ्टली काउंटर अटैक करता है और अपोनेंट को अरीना के कॉर्नर में ट्रैप कर देता है। क्राउड अमेज्ड है। स्पीड और प्रिसीजन का कॉम्बिनेशन अनबिलीवेबल लग रहा है। रेड टेम्पेस्ट डिफीट होता है। एरोल साइलेंटली अरीना में ब्रीथ करता है, जैसे हर फाइट एक पजल सॉल्व कर रहा हो। ड्रैगन फैन गिल्ड मेंबर्स प्राउड है, पर उनको पता है अगला अपोनेंट और डेंजरस होगा। नेक्स्ट राउंड प्रीव्यू होता है। टॉप 4 फाइटर्स अब स्टेज पे है। एरोल क्लासलेस, रेड हेयर्ड लड़का का मिस्टेरियस अलाई, फोरशैडोइंग। डीमन गिल्डा, अनदर ए रैंक स्वॉर्ड्समैन, आयरन फैन, नोन फॉर ब्रूट स्ट्रेंथ और डिफेंसिव टैक्टिक्स। एरोल मेंटली प्रिपेयर होता है, अब फाइट मेंटल और फिजिकल दोनों लेवल पे इंटेंस होगी। अगर मेन काम और ऑब्जर्वेंट रहो,
चांस मेयर साइड होगा। नेक्स्ट फाइट के लिए डीमन गिल्डा वर्सेस आयरन फैन अरीना में एंटर करते हैं। ऑडियंस एक्साइटमेंट और टेंशन पीक पे है। ये फाइट हैवी क्लैश और स्ट्रैटेजी का एग्जाम्पल होने वाली है। डीमन गिल्डा की फास्ट मैजिक इन्फ्यूज्ड स्वॉर्ड अटैक्स और आयरन फैन की ब्रूट डिफेंस क्लैश करते हैं। स्पार्क्स और शॉकवेव्स अरीना में स्कैटर होते हैं। क्राउड चीयर लाउड है, ऑलमोस्ट डेफनिंग। एरोल क्वाइटली एनालाइज कर रहा है, हर फाइटर के वीकनेस और हैबिट्स ऑब्जर्व कर रहा है। वो मेंटली नोट बनाता है कैसे नेक्स्ट अपोनेंट को डिफीट करना है। डीमन गिल्डा फाइनली ब्रूट फोर्स के अगेंस्ट स्ट्रैटेजी यूज करती है। अपोनेंट के अटैक को रिडायरेक्ट करके आयरन फैन का आर्मोर एक्सप्लॉइट कर देती है। अरीना स्टंड है, डीमन गिल्डा एक रेयर टैक्टिकल विक्ट्री ले लेती है। टॉप 4 फाइटर्स फाइनलाइज होते हैं। एरोल, डीमन गिल्डा, रेड हेयर्ड लड़का का एलाई, फोरशैडो, सरप्राइज अंडरडॉग, शैडो वाइपर, एक साइलेंट असैसिन टाइप फाइटर। एरोल मेंटली प्रिपेयर होता है और सोचता है हर फाइट मेरे लिए लर्निंग है। अगर मेन काम स्ट्रैटेजिक और अडेप्टेबल रहो, फाइनल स्टेज तक सरवाइव कर सकता हूँ। अरीना का एनर्जी एक्सप्लोसिव है। स्पेक्टेटर्स, गिल्ड मेंबर्स और इवन मिस्टेरियस फिगर्स सीक्रेटली ऑब्जर्विंग, सबके एक्सप्रेशंस में टेंशन, क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट मिक्स है। फोरशैडोइंग मोमेंट, रेड हेयर्ड लड़का सीक्रेटली ऑब्जर्व करता है एरोल के स्टाइल और साइलेंटली नोट बनाता है। क्राउड अनअवेयर है कि फाइनल शोडाउन में दोनों के पाथ्स क्लैश होने वाले हैं। टॉप 4 फाइटर्स रेडी है। अरीना का एटमॉस्फेयर इलेक्ट्रिक है। स्पेक्टेटर्स की एक्साइटमेंट और गिल्ड लीडर्स का टेंस ऑब्जर्वेशन मिक्स हो रहा है। हर फाइटर मेंटली और फिजिकली इंटेंस मोड में है। एरोल का अपोनेंट अनाउंस होता है, शैडो वाइपर, एक साइलेंट असैसिन जिसके अटैक्स ऑलमोस्ट इनविजिबल और डेडली है। क्राउड हॉश हो जाता है, ये फाइटर मोस्टली अनसीन हाई अटैक करता है। फाइट स्टार्ट होती है। शैडो वाइपर स्टेल्थ मूव्स और लाइटनिंग स्पीड से एरोल पे अटैक करता है। एरोल काम है, हर मूव ऑब्जर्व कर रहा है और अपोनेंट के पैटर्न को रीड कर रहा है। हाफ वे थ्रू, शैडो वाइपर एक डेडली कॉम्बो अटेम्प्ट करता है, मल्टीपल स्ट्राइक्स साइमल्टेनियसली। एरोल प्रेडिक्ट करता है और प्रेसाइज टाइमिंग से इवेड करके काउंटर अटैक करता है। एरोल का स्ट्रैटेजी, पेशेंस और ऑब्जर्वेशन। वो इंटेंशनली शैडो वाइपर को ओवर एक्सटेंड करने देता है और फिर एक स्मार्ट ट्रैप सेट करता है। क्राउड अमेज्ड है, साइलेंट येट डेडली काउंटर अटैक, परफेक्ट एग्जीक्यूशन। शैडो वाइपर डिफीट होता है और एरोल अरीना में क्वाइटली स्टैंड करता है। मेंटल काम और कॉन्फिडेंस विजिबली ग्रो हो रहा है। ड्रैगन फैन गिल्ड मेंबर्स इम्प्रेस्ड, और टेंशन अब भी हाई है। नेक्स्ट फाइट, डीमन गिल्डा वर्सेस रेड हेयर्ड लड़का का मिस्टेरियस एलाई। क्लैश विजुअली स्पेक्टेक्युलर है, मैजिक इन्फ्यूज्ड स्वॉर्ड अटैक्स और अनप्रेडिक्टेबल स्ट्रैटेजी। क्राउड रोर लाउड है, टेंशन पीक पे है। डीमन गिल्डा एग्रेसिव मूव्स यूज करती है, पर मिस्टेरियस एलाई का अनप्रेडिक्टेबल स्टाइल और अडेप्टेबिलिटी इजीली काउंटर कर देता है। ये फाइट हिंट है कि फाइनल बैटल में एलाई का रोल क्रूशल होगा। डीमन गिल्डा इवेंचुअली डिफीट होती है, लेकिन अरीना का एनर्जी इंटेंस है। एरोल साइलेंटली ऑब्जर्व करता है, हर मूव का इंसाइट कलेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट फाइट के लिए टॉप 2 फाइटर्स फाइनलाइज होते हैं। एरोल क्लासलेस, हाईली स्ट्रैटेजिक और अडेप्टेबल। रेड हेयर्ड लड़का का एलाई, मिस्टेरियस, अनप्रेडिक्टेबल और पावरफुल। अरीना के लाइट्स ड्रामेटिक हो जाते हैं, फाइनल शोडाउन के लिए हाइप बिल्ड हो रहा है। स्पेक्टेटर्स और गिल्ड लीडर्स दोनों एक्साइटेड और टेंस है। फोरशैडोइंग मोमेंट, रेड हेयर्ड लड़का का एलाई सीक्रेटली नोटिस करता है एरोल के टैक्टिक्स और साइलेंटली थिंक करता है, ये लड़का सिर्फ लकी नहीं है, ये कुछ और है। एरोल इंटरनली सोचता है, हर फाइट मेरे लिए लर्निंग है। अब फाइनल स्टेज में मेंटल और स्ट्रैटेजी दोनों टेस्ट होंगे। अगर मेन काम और अडेप्टेबल रहो, चांस मेयर साइड होगा। अरीना का एनर्जी अल्टीमेट पीक पे है। टॉप 2 फाइटर्स फेस ऑफ के लिए रेडी। कैमरा शॉट्स और क्राउड रोर सिनेमैटिक फील दे रहे हैं। फाइनल शोडाउन का सस्पेंस मैक्सिमम है। क्लिफ हैंगर, एरोल और रेड हेयर्ड लड़का का एलाई एक दूसरे की तरफ स्लोली अप्रोच करते हैं, दोनों के एक्सप्रेशंस सीरियस और फोकस्ड। अरीना में साइलेंस, मोमेंटरीली एंटिसिपेशन और टेंशन मिक्स हो रही है। फाइनल फाइट स्टार्ट होने वाली है। अरीना पूरी तरह साइलेंट है,
सिर्फ हवा की हल्की सी आवाज और फाइटर्स की सांसें सुनाई दे रही है। एरोल और रेड हेयर्ड लड़का का एलाय एक दूसरे के सामने खड़े हैं। दोनों की आंखों में फोकस और डिटर्मिनेशन क्लियरली दिख रही है। अनाउंसर लाउड वॉइस में बोलता है, फाइनल मैच स्टार्ट। जैसे हाई सिग्नल मिलता है, दोनों फाइटर्स एक साथ मूव करते हैं। ग्राउंड पे डस्ट उड़ती है और क्लैश के साथ लाउड शॉकवेव पूरे अरीना को हिला देता है। रेड हेयर्ड लड़का का एलाय एग्रेसिव ओपनिंग करता है, फास्ट स्वॉर्ड स्ट्राइक्स, मैजिक इन्फ्यूज्ड स्लैशेस और अनप्रेडिक्टेबल फुटवर्क। क्राउड शॉक में है। ये अटैक्स नॉर्मल लेवल से काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे हैं। एरोल इनिशियली डिफेंसिव रहता है। वो हर अटैक को डॉज करता है, ब्लॉक करता है और अपोनेंट के रिदम को समझने की कोशिश करता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक थॉट है, जल्दबाजी नहीं, पहले पैटर्न समझो। अपोनेंट सडनली फाइंड करता है और एक सरप्राइज हैवी स्ट्राइक लैंड करता है। एरोल थोड़ा पीछे स्लाइड करता है, ग्राउंड पे स्किड मार्क्स बैठ जाते हैं। क्राउड गास्ट करती है, पहली बार एरोल प्रेशर में दिख रहा है। रेड हेयर्ड लड़का स्टैंड्स अप इन वीआईपी सेक्शन। उसकी आंखें नैरो हो जाती है। वो क्वाइटली कहता है, इंटरेस्टिंग, ये लड़का अभी भी काम है। एरोल डीप ब्रेथ लेता है। उसके माइंड में पिछली फाइट्स फ्लैश होती है, हर मिस्टेक, हर ऑब्जर्वेशन। धीरे धीरे उसका पोस्चर चेंज होता है। अब वो सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहा, कंट्रोल ले रहा है। एरोल एक कैलकुलेटेड मूव करता है, इंटेंशनली ओपनिंग देता है। अपोनेंट अटैक करता है, लेकिन ये वही मोमेंट था जिसका एरोल वेट कर रहा था। परफेक्ट काउंटर। एरोल अपोनेंट के बैलेंस को ब्रेक करता है और एक प्रेसाइज स्ट्राइक लैंड करता है। क्राउड एक्सप्लोड हो जाती है, चीयरिंग, शाउटिंग, शॉक सब मिक्स हो जाता है। अपोनेंट पीछे हटता है, थोड़ा इंजर्ड लेकिन स्माइल करता है। तुम वकाई अलग हो क्लासलेस होने के बावजूद। एरोल कामली जवाब देता है, क्लास मेरी स्ट्रेंथ डिफाइन नहीं करती, मैं खुद करता हूँ। फाइनल क्लैश। दोनों फाइटर्स अपनी पूरी स्ट्रेंथ और स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। स्वॉर्ड और एनर्जी को लाइट करती है। ब्राइट फ्लैश पूरे अरीना को रोशन कर देता है। साइलेंस। डस्ट सेटल होती है। सब लोग ब्रेथ होल्ड करके देख रहे हैं, कौन खड़ा है। एरोल स्लोली सीधा खड़ा होता है। उसका अपोनेंट घुटनों पे आ जाता है। मैच ओवर। अनाउंसर शाउट करता है, विनर एरोल। अरीना ब्लास्ट हो जाती है चीयरिंग से। ड्रैगन फैन गिल्ड मेंबर्स प्राउड है। एरोल बस क्वाइटली ऊपर देखता है। उसके लिए ये सिर्फ जीत नहीं, एक स्टेप है अपनी डेस्टिनी की तरफ। रेड हेयर्ड लड़का स्माइल करता है और अंडर ब्रेथ बोलता है, अब गेम शुरू हुआ है। एरोल अरीना से वॉक आउट करता है, अनअवेयर की फ्यूचर में उसका सबसे बड़ा चैलेंज अभी आना बाकी है। गॉडेस, क्लासेस और सिस्टम, सब कुछ जल्द हाई क्वेश्चन होने वाला